एक टॉपिक इसी में, चलिए इसी पहले टॉपिक में है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नैतिकता। हेडिंग बनाइए जरा सा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में नैतिकता। ये पहला टॉपिक में जितना लिखा है सब पहले खत्म हो जाएगा, तभी दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला तो चीज़ है कि आपको ये जानना चाहिए कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है, जो आप लोग सामान्यतः जानते हैं, कुछ हम भी लिखवा देंगे। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में अंतर, क्योंकि जब ये अंतर जानेंगे उससे ही जो है बहुत सारा चीज़ जुड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसको सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र है, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें नैतिकता का क्या स्वरूप है। सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिकता का स्वरूप। अब इस सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिकता के स्वरूप में, भाई सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिकता का क्या अर्थ होता है, इसका क्या स्वरूप है, पहले तो इसको जान लेना है। अब इसके बाद इसमें जो है आपको 4-5 चीज़ पढ़ना है। पहला चीज़, जैसे सरकारी अधिकारी के लिए, ये सब 150 वर्ड का प्रश्न आता है। सरकारी अधिकारी के लिए क्या नैतिकता है, जनप्रतिनिधियों के लिए क्या है, जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में, फिर इसमें जो है मंत्रियों के संदर्भ में, ये ध्यान रखिएगा मंत्री और जनप्रतिनिधि अलग अलग हो गया। मंत्रियों के संदर्भ में पूछ चुका है क्वेश्चन, आइए इसमें मंत्रियों के संदर्भ में। फिर जो है न्यायपालिका के संदर्भ में, इतना बहुत है, न्यायपालिका के संदर्भ में। न्यायपालिका के संदर्भ में सबका अलग अलग करके लिखवा दूंगा, जो पूछेगा वही चुपचाप लिख दीजिएगा। ये जो शासन में नैतिकता जो किताब है ना, 4 नंबर जो रिपोर्ट है, देखे होंगे आप लोग, पास पढ़ा भी होगा, कहीं धूल उल देख रहा होगा, उसमें बहुत अच्छा लिखा है ये वाला टॉपिक, सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंत्री, न्यायपालिका के संदर्भ में। अब इसके बाद जो है निजी क्षेत्र में नैतिकता। निजी क्षेत्र में नैतिकता, निजी क्षेत्र में नैतिकता का मतलब, इसका पहले एक अर्थ मतलब भूमिका, फिर इसका स्वरूप, क्या इसका स्वरूप है, और फिर इसका एक समस्या सहित मूल्यांकन, कभी 150 शब्द में आए तो। मंत्रियों वाला तो पूछ चुका है। देखिए ये वाला जो है ये यहाँ पर है, दिखाता हूँ, ये यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो है ना, ये सिविल सेवकों को ये जो है नीति शास्त्र की शिक्षा मतलब क्यों जरूरत है। फिर यहाँ पर देखिए सरकारी पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता, फिर इसके मंत्रियों के लिए, फिर इसके बाद न्यायपालिका, ये 3-4 करके लिखा होगा, पेज नंबर 32, 33, 34। अब देखिए ये जो अंतर है ना, इसको मैं 2 तरह से लिखवा देता हूं। एक तो इसमें यह है कि सामान्य अंतर लिख दीजिए, सामान्य अंतर लिख दीजिए, और दूसरा जो है नैतिकता के संदर्भ में अंतर लिख दीजिए। क्योंकि मान लीजिए मैंने प्रश्न पूछा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर करें, तब तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख दिया कि नैतिकता के संदर्भ में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर करें, तो फिर इसको लिख दीजिएगा नैतिकता का संदर्भ, दोनों का अलग करवा देता हूं। नैतिकता के संदर्भ में तो पहले सामान्य अंतर, वो तो आप जानते भी हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा सा चलिए 2-4 लाइन कैसे बना लीजिए। अब पहले जो है हम लोग सामान्य जो अंतर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे बनाइए, जैसे ये सार्वजनिक क्षेत्र हो गया और ये जो है निजी क्षेत्र हो गया, और ये किस आधार पर क्या क्या अंतर है, आधार भी लिखवा देता हूं, ऐसे बना लीजिए। हमें कहते हैं जैसे दृष्टिकोण है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है और जो निजी क्षेत्र है,
उसमें दृष्टिकोण का भी तो अंतर है। जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक क्षेत्र है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो दृष्टिकोण है वो सार्वजनिक होता है, मतलब राजनीतिक होता है, राजनीतिक होता है, सार्वजनिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक परिवेश में जो है कार्य किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य का मूल्यांकन जो है सार्वजनिक दृष्टिकोण से करना। तभी तो कहा जाता है कि सरकारी काम करने का तरीका अलग है। 5 रुपए का काम होगा लेकिन 5 लाख रुपए बर्बाद होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपए का काम सही होना चाहिए। लिख दीजिए सार्वजनिक क्षेत्र में नंबर 1, इसकी प्रकृति आबलिक क्षेत्र सार्वजनिक होती है। इसकी प्रकृति आबलिक क्षेत्र सार्वजनिक होती है। राजनीतिक परिवेश में कार्य करना पड़ता है, राजनीतिक परिवेश में कार्य किया जाता है, राजनीतिक परिवेश में कार्य किया जाता है। और कार्यों का मूल्यांकन भी सार्वजनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। और कार्यों का मूल्यांकन भी सार्वजनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। अरे बताइए, लद्दाख में बहुत सारे बूथ ऐसे बने थे जहां पर केवल 10 ही लोग वोट डालने के लिए थे, लेकिन बूथ बनाया गया ना, 4 कर्मचारी लगाया गया ना, पूरा सुरक्षा लगाया गया ना। अब पता चला कि एक ही वोट देने आया था। ऐसा भी हुआ था लोकसभा के चुनाव में, एक ही वोट डालने के आया, तो लोग कहे कि उसके घर ही जाके वोट डलवा लिए होते। तो इस पर विचार किया गया कि नहीं, सही बात कहा गया। एक बूथ बनाकर इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति जो है देखा जाए तो उसका वोट डालने का अधिकार है, इसलिए उसकी व्यवस्था बनाई गई। ये सार्वजनिक कार्य है। लाखों रुपया बर्बाद हो जाए, 1 रुपया का काम हो, कोई बात चलेगा। निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। निजी क्षेत्र लिख दीजिए, यह संकीर्ण दायरा रखता है। भाई निजी दायरा है तो संकीर्ण दायरा है, प्राइवेट। निजी दायरा यह संकीर्ण दायरा रखता है। और कार्यों का मूल्यांकन गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाता है। कार्यों का मूल्यांकन गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाता है। गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाता है। गैर राजनीतिक दृष्टिकोण का मतलब समझे रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से, स्वार्थ के आधार पर। प्राइवेट सेक्टर वाला यदि 10 रुपया खर्चा करेगा तो उसको 100 रुपया कमाई होनी चाहिए। आपको 10,000 रुपया सैलरी देगा तो जब तक उसको 50,000 कमा के नहीं देंगे तब तक 10,000 रुपया सैलरी आपको नहीं देगा वो। ये प्राइवेट सेक्टर का है। दृष्टिकोण हो गया कार्य क्षेत्र। नंबर 2, भाई कार्य क्षेत्र का मतलब कि जैसे सरकार द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं, जनता से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन सब कार्यों को हम लोग जो है सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। लिख दीजिए, सरकार द्वारा किए जाने वाले एवं जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को इसमें शामिल किया जाता है। जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को इसमें शामिल किया जाता है। और उधर लिख दीजिए, यह गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाता है। निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें लोकहित की भावना कम रहती है।
अब उत्तरदायित्व तो देखिए, भाई में कहते हैं कोई भी सरकारी कार्य हो रहा है तो जनता के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो देखा जाए तो जवाबदेही होती है। भारत में शासन के नियंत्रण में प्रशासन चलता है। आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो शासन के नियंत्रण में जब प्रशासन चलता है तो कहीं न कहीं संसद के भीतर जवाब देना पड़ता है, अधिकारी से मंत्री भी पूछता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि उत्तरदायित्व दूसरे किस्म का है, लिख दीजिए, जनता के प्रति प्रत्यक्ष आब्लिक अप्रत्यक्ष दोनों स्वरूपों में जवाबदेही रखता है। जनता के प्रति प्रत्यक्ष आब्लिक अप्रत्यक्ष दोनों स्वरूपों में जवाबदेही रखता है। जनता के प्रति प्रत्यक्ष आब्लिक अप्रत्यक्ष दोनों स्वरूपों में जवाबदेही रखता है। और उधर लिख दीजिए, उपभोक्ता आब्लिक संचालक के प्रति जवाबदेही होती है। उपभोक्ता आब्लिक संचालक के प्रति जवाबदेही होती है। देखिए उद्देश्य, देखिए ऐसे 4-5 लिख दीजिए, इसमें लिखा हूं अभी दिखा रहा हूं। नंबर 4 उद्देश्य। आप देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो व्यापक है ना। इसमें लोकहित, सामाजिक न्याय, इन सब मूल्यों को आधार बनाकर लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। अभी मैं बताया, लिख दीजिए नंबर 4, इसका उद्देश्य व्यापक है। इसमें लोकहित, सामाजिक न्याय, इसमें लोकहित, सामाजिक न्याय, लोकहित, सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को आधार बनाकर, जैसे मूल्यों को आधार बनाकर कार्य किया जाता है। उधर ले दीजिए, इसका उद्देश्य सीमित है। इसका उद्देश्य सीमित है। इसका मूल्यांकन अधिक लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है। इसका मूल्यांकन अधिक लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है। अधिक लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है। अधिक लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है। बस जल्दी से व्यवहार, व्यवहार देखिए, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक कार्य है, सरकारी कार्य है तो समान व्यवहार करने पर बल दिया जाता है। इसका मतलब व्यक्ति के आधार पर नीति नियम में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा का व्यक्ति आए, अच्छा अधिकारी है, आप मिलने के लिए आए हैं तो देखिए अपना वो गेट पर खड़ा हो रहा है, लिख के देता है 12 बजे आइएगा, या आपका 5वां नंबर है, ये टोकन पकड़िए जाइए। आप बोले बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, जल्दी है क्योंकि 4 लोगों का नंबर है, 11 बज रहा है, 12 बजे आइएगा। ठीक कह रहा है वो। यहाँ सबके साथ समान व्यवहार होगा। निजी क्षेत्र में तो ऐसा नहीं, व्यवहार भिन्नता की स्थिति होती है, व्यक्ति विशेष संदर्भ में अंतर होता है। किसी मान लीजिए निजी क्षेत्र में व्यक्ति से मिलने के लिए चले गए तो देखिए आप यदि सगे संबंध में कुछ है इस तरह से तो बाकी लोगों का काम रोक देगा, आपको बुला लेगा। अधिकारी सामान्यतः मान लीजिए कोई महिला आ गई, कोई वृद्ध व्यक्ति आ गया, उस संदर्भ में कोई भेदभाव कर सकता है, बाकी संदर्भ में कुछ नहीं। आपका ट्रेन छूट रहा है तो मैं क्या करूं, आपको कल आना चाहिए था ना। कोई बहुत विशेष परिस्थिति है तो चलिए, जैसे हम लोग क्या मान लीजिए कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आ गया और मान लीजिए अब लाता है कि साहब हमको IAS का इंटरव्यू देना है, PCS का इंटरव्यू देना है, हमारा बना नहीं। देखा जाए तो अधिकारी सहयोग करता है, तुरंत अपने आधे घंटे बनाकर, या मान लीजिए आजकल तो डिजिटल है ना, आजकल तो उससे बोला जाता कि जाओ यार मेल एड्रेस लिखवा दो। ये तो खुशी की बात है कि तुम इंटरव्यू दे रहे हो, मेल एड्रेस लिखवाओ, अभी 15-20 मिनट लगेगा, तुम्हारे मेल पे भिजवा रहा हूँ, बस मेल से निकाल लेना, सिग्नेचर की जरूरत है नहीं। हमें वो एक विशेष परिस्थिति है, लेकिन समान व्यवहार लिख दीजिए। समान व्यवहार करने पर बल दिया जाता है।
समान व्यवहार करने पर बल दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति के आधार पर नीति एवं नियमों में सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ति के आधार पर नीति एवं नियमों में सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता। उधर लिख दीजिए, व्यवहार भिन्नता की स्थिति दिखाई देती है। व्यवहार भिन्नता की स्थिति दिखाई देती है। व्यवहार भिन्नता की स्थिति दिखाई देती है, अर्थात व्यक्ति विशेष के संबंध में अंतर किया जा सकता है। अर्थात व्यक्ति विशेष के संदर्भ में अंतर किया जा सकता है। बस एक और लिखवा देता हूं बस। देखिए, आदेश निर्देश का स्वरूप कैसा है? हम कहते हैं विधायिका द्वारा बनाया गया कानून है, या कार्यपालिका द्वारा कोई नियम बनाया गया है, या मान लीजिए कार्यपालिका द्वारा कोई विनियम बनाया गया, उपनियम बनाया गया, तो इसी के तहत तो सरकारी महकमा में कार्य संपन्न होता है कि जो नियम कानून बनाया गया उसी का अनुपालन होगा। बस आपके कहने से कोई नियम नहीं बदल सकता है। लिख दीजिए, विधायिका अबलिक कार्यपालिका द्वारा बनाए गए आदेश अबलिक निर्देश, विधायिका अबलिक कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, विधायिका अबलिक कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून अबलिक नियम के तहत कार्य संपादित होता है। जिससे कार्यों में जटिलता आ जाती है। जिससे कार्यों में जटिलता आ जाती है। आप कितना भी कहेंगे जो नियम कानून बना है उसी के तहत बस, अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। अधिकारी कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हमारी भी नौकरी है, मैं भी अपनी नौकरी बचा रहा हूं। अब निजी क्षेत्र में लिख दीजिए, इसमें स्वनिर्धारित नियम होते हैं और सरलता से परिवर्तन हो जाते हैं। सरलता से परिवर्तन हो जाते हैं। सरलता से परिवर्तन हो जाता है। ज्यादा जटिलता नहीं होती। ज्यादा जटिलता नहीं होती। ज्यादा जटिलता नहीं होती। ठीक है, 4-5 हो गया ना, बस ठीक। कल इसको आगे बढ़ा जाएगा। कल नैतिकता के संदर्भ में अंतर करा दूंगा, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नैतिक संदर्भों में क्या अंतर है। मान लीजिए ये पूछा और आप सामान्य अंतर लिख के चले आएंगे तो फिर नंबर देगा नहीं। जब सामान्य अंतर पूछेगा तो सामान्य लिख दीजिएगा।